औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुतआल माह मुबारक रमज़ान की इन साअतों में हमारे लिए जो बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतें लेकर आया है, उन रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों को हम कायम टीवी कनाडा के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहसन रज़ा नक़वी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की हमारी इस नशरियात में आज जिस मौजू पर हम आपकी खिदमत में मतालिब को पेश करना चाहते हैं वो इस्लाम की दो बुज़ुर्ग तरीन शख्सियात हैं कि जिन पर उमूमन बात कम की जाती है। एक पर तो बिल्कुल ही कम बात की जाती है और दूसरी जो शख्सियत हैं उन पर सिर्फ़ गिरदान को मुकम्मल करने के उन्वान से गुफ्तगू की जाती है। एक है 7 रमज़ानुल मुबारक जनाबे फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा की हवाले से मंसूब है, और 10 माह मुबारक रमज़ान जनाबे उम्मुल मोमिनीन खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के उन्वान से मंसूब तारीख़ें हैं। आज इन दोनों शख्सियात पर मुख्तसर मतालिब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खुदावंद मुताल कुरान मजीद में ये फरमा रहा है सूरह वज़्ज़ुहा में कि ए मेरे हबीब, जब आप तंगदस्त थे तो हमने आपको माल अता किया। माल यानी पैसा। देखिए, किसी भी काम को, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव या मकसद, नंबर 2 माल, नंबर 3 अफरादी क़ुव्वत। किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए इन 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती है। अब दीन इस्लाम की इमारत को तामीर करने के लिए और लोगों को नश्र व अशात और तबलीग करने के लिए खुदावंद मुतआल ने जो मकसद और ऑब्जेक्टिव मेरे हबीब की खिदमत में पेश किया, वो मकसद और ऑब्जेक्टिव सबके जहनों में मौजूद है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि खुदावंद मुतआल ने नबी करीम को भेजा किताब और हिकमत की तालीम के लिए, तज़किये के लिए, तालीम के लिए, कुरान मजीद की आयात की तिलावत के लिए, इन मकासद के लिए भेजा। तो मकसद नबी करीम के पास मौजूद था। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए माल की भी ज़रूरत है और अफरादी क़ुव्वत की भी ज़रूरत है। और तारीख़ इस्लाम की किताबें भरी पड़ी हैं कि नबी करीम के साथ तबलीग दीन में जो अफरादी क़ुव्वत पेश की है उसमें सर फ़हरिस्त जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उनके फ़र्जंद उनके बाद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और नबी करीम के असहाब भी हैं। तो अब ये 2 चीज़ें कवर हो गई, यानी ऑब्जेक्टिव भी मिल गया, खुदावंद मुतआल की तरफ से अफरादी क़ुव्वत का भी अहतमाम और इंतज़ाम हो गया। अब तीसरी चीज़ की जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है माल, यानी दीन की तबलीग के लिए माल की भी ज़रूरत हुआ करती है, पैसा का। खुदावंद मुतआल ने नबी करीम किसके से फरमाया सूरह वज़्ज़ुहा में कि ववजदका आइलन फ़अग़ना, ए मेरे हबीब, हमने आपको तंगदस्त पाया, फ़अग़ना, हमने आपको माल दे दिया। यानी आपको हमने हाथ से तंगदस्त पाया, माल की कमी देखी तो हमने आपको गनी कर दिया। तो ये माल की कमी कैसे पूरी हुई है? जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए, उम्मुल मोमिनीन के ज़रिए। ये जनाब उम्मुल मोमिनीन वो हैं कि जिनकी नस्ल क़यामत तक बतौर सादात चलती रहेगी। यानी जनाब खदीजा उम्मुल मोमिनीन की नस्ल, जनाब सैयदा, और फिर जनाब सैयदा से अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की नस्ल क़यामत तक चलती रहेगी सादात की। तो सादात की बराह रास्त माँ उम्मुल मोमिनीन, यानी तशर्रुफ़ी माँ, यानी अगर कोई कहे कि भाई फ़ज़ाइल के उन्वान से माँ का, नहीं, ये डायरेक्ट बराह रास्त माँ है उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। क्या फ़ज़ाइल हैं, मैं जल्दी से दुआ भी करवाता हूँ कि खुदावंद मुतआल आप सबको हज व ज़ियारत से मुस्तफ़ीद फ़रमाए। जब आप ज़ियारत पर जाएंगे मक्का, तो मक्के से आप थोड़ा सा दूर जाएंगे गारे हिरा, जहाँ नबी करीम इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। और वहाँ की सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि नबी करीम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, ये 5 आयात जो नाजिल हुई थी, 2 के मैंने तिलावत कर दी आपके सामने। का खुदावंद मुतआल ने जब नबी करीम पर ये 5 आयात नाजिल की हैं तो उस वक्त गारे हिरा में नबी करीम मौजूद थे। अच्छा, ट्रैवलिंग का इशू था,
ना सीढ़ियाँ थीं उस ज़माने में। आज तो फिर भी सीढ़ियाँ वगैरह बना दी गई हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ मुहैया कर दी गई हैं, पानी, दुकानें और ये सारी चीज़ें, खाने पीने की अशिया, सब चीज़ें मैसर हैं। नबी करीम तन्हा वहाँ जाया करते थे और इबादत में मशगूल हो जाया करते थे। तो खाने का कैसे इंतज़ाम हुआ करता था? देखिए जनाब खदीजा की फजीलत है ये कि खाने का इंतज़ाम ऐसे हुआ करता था कि जनाब खदीजा रोज़ाना की बुनियाद पर, अच्छा चले मैंने जो ये कहा रोज़ाना की बुनियाद पर, अगरचे कि तारीख में मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर 2 या 3 दिन के बाद भी खाना लेकर आती थी तब भी मुलाहिज़ा कीजिएगा कि अपने घर से सवारी पर जब गारे हिरा की बिल्कुल बुनियाद नीचे की तरफ आया करती थी तो उसके बाद पहाड़ी पर चढ़ के जाया करती थी। वो चढ़ के जाना आज के ज़माने में 1 से 1.5 घंटा लगता है ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के जाना, आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में। वहाँ डेली बेसिस के ऊपर जनाब खदीजा रसूलुल्लाह के लिए खाना ले जाया करती थी। एक दिन जब जनाब खदीजा खाना लेके आ ही रही थी, रास्ते में थी, असनाए सफ़र में थी, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए रसूलुल्लाह के पास। या रसूलल्लाह, खुदाबंद मुताल ने सलाम भेजा है। कहा किस पर? का उस बीबी पर कि जो आपके लिए खाना और सालन बना के ला रही हैं। खुदावंद मुताल ने, फरिश्तों ने सलाम भेजा है जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर। अपनी सारी दौलत दीन इस्लाम की तबलीग में खर्च कर दी। वो ज़माना के जो 3 साल का शेब अबी तालिब यानी 10 नब्बी से 12 नब्बी तक का, इस ज़माने में जनाब खदीजा ने अपनी सारी दौलत रसूलुल्लाह के लिए खर्च कर दी और 3 साल तक उस शेब अबी तालिब की घाटी के अंदर महसूर रहे। और फिर क्या खाया करते थे? वो सब पत्ते खाया करते थे या मौला कायनात जो बाहर से ग़िज़ा लेकर आ जाया करते थे वो खाया करते थे। उनमें जनाब खदीजा भी शामिल थी। तो उन जब फ़ज़ाइल में जनाब खदीजा शामिल हैं तो फिर मसाइब में भी जनाब खदीजा शामिल हैं, उम्मुल मोमिनीन। इनकी फ़जीलत और क्या है? इनकी फ़जीलत ये है कि इन्होंने एक ऐसी बेटी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पाल कर दिया कि जिनकी नस्ल से अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलादत हुई और उनकी नस्ल से पूरे के पूरे इस्लामी तारीख़ के वाक़यात लिखे गए। तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि वो बीबी के जो तमाम सादात की माँ है, उनको वो अहमियत, वो फ़जीलत, वो फ़ौक़ियत, वो दर्जा, वो मकाम उम्मत मुस्लिमा को देना चाहिए। नबी करीम से शादी हुई आपकी, और जब तक जनाब खदीजा, बहुत ज़्यादा तुलानी गुफ्तगू है लेकिन मुझे जनाब फ़ातिमा बिन्त असद पर भी चंद जुमले पेश करने हैं। का जनाब खदीजा की जब रसूलुल्लाह से शादी हुई तो जब तक जनाब खदीजा ज़िंदा रहीं रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा निकाह नहीं किया। क्यों? तमाम अज़वाज मुतहरात में सबसे ज़्यादा नबी करीम को महबूब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा थीं। नबी करीम की ज़िंदगी जब तक रही तब तक जनाब रसूलुल्लाह जनाब खदीजा को याद किया करते थे। और बल्कि तारीख़ में भी है, सीरत की किताबों में भी मौजूद है कि बाज़ अज़वाज मुतहरात नाराज़ होती थी, या रसूलल्लाह आप उन बुज़ुर्ग खातून को याद करके क्यों याद कर रहे हैं? वो बुज़ुर्ग थी, वो बूढ़ी थी, वो चली गई इस दुनिया से। तो रसूलुल्लाह जनाब खदीजा की वफ़ात के बाद भी जब जानवर को ज़िबा करवाते थे तो उनमें से गोश्त का हिस्सा जनाब खदीजा की सहेलियों को भिजवाया करते थे। यानी ये तारीख़ इस्लाम के वो गोशे हैं कि जो नाज़रीन तक पहुँचने चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि आपकी खिदमत में पहुँचाएँ। तो ये जनाब सैयदा की मुख्तसर तरीन जो तारीख़ के चंद जुमले जो आपकी खिदमत में पेश किए गए, नाज़रीन के इससे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जनाब खदीजा की सीरत को पढ़ें, मुताल्ला करें जनाब खदीजा की सीरत को।